नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि तिवारी, सहायक प्राध्यापक, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल नामक कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस व्याख्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली प्रबंधन पर हम बात करेंगे। इस व्याख्यान को देखने के बाद आप सामान्य जीवन शैली से संबंधित कौन कौन सी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ जीवन शैली क्या है, जीवन में यदि तनाव बढ़ जाए तो उसका प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योजनाओं का निर्माण किस प्रकार करना है, यह सब जान पाएंगे। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। इसके अलावा हमने यह जाना कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी में क्या अंतर है, मानसिक बीमारी के प्रसार को समझा तथा जीवन शैली और उसके कारकों को जाना। और आज के व्याख्यान में हम शुरुआत करते हैं कि सामान्य जीवन शैली से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से आधुनिक जीवन शैली जिसमें उच्च मांग, डिजिटल ओवरलोड, खराब नींद और गतिहीन दिनचर्या शामिल है, मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करती है। कई मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ जीवन शैली कारकों से निकटता से जुड़ी हुई हैं, जैसे तनाव, चिंता और अवसाद। दैनिक जीवन के दबावों के प्रति तनाव एक आम प्रतिक्रिया है, जबकि अल्पकालिक तनाव एक प्रेरक हो सकता है। पुराना तनाव जो अक्सर काम के बोझ, वित्तीय दबाव या खराब समय प्रबंधन के कारण होता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। चिंता विकार अक्सर लंबे समय तक तनाव और वातावरण के साथ त्रुटिपूर्ण सामंजस्य से उत्पन्न होता है। आराम की कमी, व्यायाम न करना और सहायक सामाजिक संपर्कों की कमी यानी मित्रों, साथियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ कम बातचीत वाली असंतुलित जीवन शैली चिंता और भय की भावनाओं को बढ़ा सकती है। अवसाद अक्सर खराब पोषण, सामाजिक अलगाव, शारीरिक गतिविधि की कमी और अनियमित नींद पैटर्न जैसे जीवन शैली कारकों से जुड़ा होता है। अवसाद भी इन व्यवहारों का कारण बन सकता है, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे इलाज के बिना तोड़ना मुश्किल होता है। इसके अलावा बर्नआउट भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक थकावट की स्थिति है जो लंबे समय तक तनाव और अधिक काम के कारण होती है। खासकर व्यावसायिक या शैक्षणिक सेटिंग में यह निम्न के माध्यम से प्रकट होता है: लगातार थकान, प्रेरणा और प्रदर्शन में कमी, भावनात्मक अलगाव या शून्यता। बर्नआउट अक्सर खराब कार्य जीवन संतुलन, आत्म देखभाल की कमी, अपर्याप्त आराम और अवास्तविक अपेक्षाओं के परिणाम स्वरूप होता है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह अवसाद या चिंता जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को जन्म दे सकता है। डिजिटल लत और सामाजिक अलगाव सामान्य जीवन शैली से संबंधित एक ज्वलंत मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से डिजिटल लत लग सकती है, जिसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में पहचाना जाता है। इसके मुख्य मुद्दों में शामिल है सोने से पहले स्क्रीन के सामने समय बिताने के कारण नींद में खलल, ध्यान अवधि और उत्पादकता में कमी, विशेष रूप से सोशल मीडिया, तुलना या साइबर बुलिंग से बढ़ी हुई चिंता या अवसाद। विडंबना यह है कि तकनीक लोगों को जोड़ती है, जबकि अत्यधिक उपयोग से सामाजिक अलगाव हो सकता है। भावनात्मक स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले सार्थक व्यक्तिगत संपर्कों की कमी। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं और अलगाव, अकेलेपन, उदासी और संज्ञानात्मक गिरावट में योगदान दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जीवन शैली के विकल्प हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। जीवन शैली से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के संकेतों को पहचानना, स्वस्थ आदतें बनाने और समय पर सहायता प्राप्त करना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए
स्वस्थ जीवन शैली अभ्यास क्या क्या है? स्वस्थ जीवन शैली की आदतें अपनाना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और भावनात्मक गिरावट को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ अभ्यास विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे स्लीप हाइजीन या आप कह सकते हैं नींद की स्वच्छता। अच्छी नींद की स्वच्छता में एक ऐसी आदतें शामिल हैं जो लगातार आरामदायक और स्थापनात्मक नींद को बढ़ावा देती है। भावनात्मक विनियमन, स्मृति समेकन और संज्ञानात्मक कार्य के लिए नींद आवश्यक है। इनके मुख्य अभ्यासों में शामिल है एक सुसंगत नींद कार्यक्रम बनाए रखना, और यह कार्यक्रम पूरे सप्ताह का होना चाहिए, यानी आपके वीकेंड्स पे भी, सप्ताहांत पे भी यह होना चाहिए। शांत, अंधेरा और हवादार कमरे का चुनाव करना। सोने से पहले स्क्रीन, कैफीन और भारी भोजन से बचना। इसके अलावा झपकी को सीमित करना और आराम से सोने से पहले की दिनचर्या स्थापित करना। खराब नींद से चिड़चिड़ापन, चिंता और अवसाद का अधिक जोखिम बढ़ सकता है। नींद की स्वच्छता के बाद आता है संतुलित पोषण। पोषण का मस्तिष्क के कार्य और मनोदशा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक संतुलित आहार एकाग्रता, ऊर्जा के स्तर और भावनात्मक स्थिरता में वृद्धि करता है। मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल आहार में मुख्य तत्व शामिल हैं, जैसे आवश्यक विटामिन और खनिजों के लिए साबुत अनाज, फल और सब्जियां आदि। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मछली, नट्स या बीजों में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। पर्याप्त हाइड्रेशन यानी पानी का पर्याप्त सेवन करना। चीनी, कैफीन और प्रसंस्कृत खाद्य यानी कि प्रोसेस्ड फूड, इन पदार्थों को सीमित करना जो ऊर्जा की कमी और मूड स्विंग का कारण बन सकते हैं। खराब आहार, थकान, चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि अवसादग्रस्त लक्षणों में भी ये योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वस्थ जीवन शैली अभ्यास में शारीरिक गतिविधि एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। नियमित शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाकर मूड को बेहतर बनाती हैं। ये रसायन मस्तिष्क में तनाव को कम करते हैं और खुशी को बढ़ावा देते हैं। इन हार्मोन्स के कई लाभ हैं, जैसे चिंता और अवसाद में कमी, नींद और ऊर्जा के स्तर में सुधार, बेहतर एकाग्रता और आत्मसम्मान का अनुभव करना। यहाँ तक कि नियमित रूप से चलने, स्ट्रेचिंग करने या डांस जैसी मध्यम गतिविधियाँ भी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकती हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अभ्यास डिजिटल वेलनेस भी है। डिजिटल वेलनेस का मतलब होता है मानसिक थकान और भावनात्मक तनाव से बचने के लिए स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन जुड़ाव को मैनेज करना। इसके मुख्य अभ्यासों में शामिल है डिवाइस के इस्तेमाल की सीमाएं तय करना, जैसे आप अगर दिन भर में 1 घंटे या 2 घंटे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो उसको धीरे धीरे 15-15 मिनट के ब्रेक से कम करना। स्क्रीन के नियमित रूप से ब्रेक लेना, खास तौर पर सोशल मीडिया से देखी जाने वाली सामग्री और यह भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है, यानी हम जो देख रहे हैं उसका हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी हमें सावधान रहना चाहिए। आमने सामने के कनेक्शन और ऑफलाइन शॉप को प्राथमिकता दें, यानी कि लोगों से मिलें जुलें, बातें करें। डिजिटल ओवरलोड से ध्यान भटक सकता है, चिंता हो सकती है, नींद में खलल पड़ सकता है और अकेलेपन की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। इन स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को अपनाकर व्यक्ति अपनी मानसिक तन्यकता, भावनात्मक स्थिरता और जीवन की समग्र गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। छोटे लगातार बदलाव अक्सर बड़े दीर्घकालिक लाभों की ओर ले जाते हैं। आइए अब बात करते हैं तनाव प्रबंधन तकनीकों की। तनाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन पुराना या अनियंत्रित तनाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है।
तनाव को प्रबंधित करने और भावनात्मक लचीलापन बनाने के लिए कुछ प्रभावी तकनीकें हैं। जैसे पहली तकनीक है श्वास व्यायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। श्वास व्यायाम तंत्रिका तंत्र को शांत करने और तत्काल तनाव को कम करने के लिए सरल लेकिन एक शक्तिशाली उपकरण है। ये शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया को सक्रिय करने का काम करते हैं। श्वास व्यायाम कई तरीके के होते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ यहाँ साझा करती हूँ। जैसे पहली तकनीक है डीप बैले ब्रीदिंग, या आप इसे गहरी पेट की सांस भी कह सकते हैं। इस तकनीक के लिए पहले आप एक शांत स्थान का चयन करें। देखें कि आप उस वातावरण में सहज हों। फिर नाक से गहरी सांस लें, अपने पेट को फैलने दें। फिर मुंह से धीरे धीरे इस सांस को छोड़ें। अब इस प्रक्रिया को आप कई मिनट तक दोहराएं। दूसरी तकनीक का नाम है बॉक्स ब्रीदिंग। यहाँ पर भी आप एक शांत स्थान का चयन करेंगे जिसमें आप सहज रहें, और जितनी भी तकनीक आपको बताई जा रही हैं उनमें आपको शांत स्थान का ही चयन करना है। अब बॉक्स ब्रीदिंग को आप 4 के बॉक्स में करेंगे। जैसे 4 सेकंड के लिए सांस लें, 4 सेकंड के लिए रोकें। अब सांस को 4 सेकंड तक छोड़ें तथा फिर 4 सेकंड के लिए रुकें। यह हृदय की गति को धीमा और मन को केंद्रित करने में मदद करता है। तीसरी तकनीक का नाम है 4-7-8 ब्रीदिंग, यानी 4 सेकंड के लिए सांस लें, 7 सेकंड के लिए रोकें और 8 सेकंड के लिए छोड़ें। यह तकनीक चिंता को कम करने और नींद में सहायता करने के लिए उपयोगी है। इस प्रकार के श्वास व्यायाम से आप दैनिक जीवन में होने वाले तनावों को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। श्वास व्यायाम के बाद अगली तकनीक का नाम है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। माइंडफुलनेस में बिना किसी अन्य विचार के वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नियमित माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अभ्यास कार्टिसोल के स्तर को कम करता है, चिंता को कम करने और भावनात्मक स्पष्टता में सुधार करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के तरीकों की। पहला तरीका है माइंडफुल ब्रीदिंग। अपनी सांस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे सांस को अंदर खींचें। कुछ देर, जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इस पूरी प्रक्रिया में आपका ध्यान आपके श्वास पर केंद्रित करें। शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने में आप कठिनाई महसूस करेंगे, पर अभ्यास करने से आप ध्यान केंद्रित करने में सफल होंगे। दूसरा तरीका है निर्देशित ध्यान यानी कि गाइडेड मेडिटेशन। किसी शांत दृश्य की कल्पना या बॉडी स्कैन अर्थात अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस अंग पर खिंचाव देना। जैसे यदि हमारा ध्यान हम अपने पैर की उंगलियों पर करते हैं तो पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ मोड़कर उनमें खिंचाव उत्पन्न करना। 1 मिनट तक खिंचाव को रोके रखना तथा फिर उसको ढीला छोड़ देना। इसी तरह से शरीर के प्रत्येक अंग पर ये प्रक्रिया करनी है। आप मार्गदर्शन के लिए ऑडियो टेप या ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अंतिम तकनीक है माइंडफुल एक्टिविटीज़, यानी कि माइंडफुल एक्टिविटीज़ से तात्पर्य है कि संवेदनाओं और परिवेश पर पूरा ध्यान देकर सरल कार्यों को करना। जैसे यदि आप चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फिर बर्तन धोने जैसा सामान्य कार्य भी जो आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल हों, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि अधिकांश व्यक्ति अनकॉन्शियस जीवन जीते हैं। उनका शरीर जिस क्षण में होता है उस क्षण में उनका मन मस्तिष्क नहीं होता है। रोज़ाना सिर्फ 5 से 10 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से समय के साथ उल्लेखनीय लाभ हो सकते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए समय प्रबंधन एक प्रभावशाली तकनीक है। समय का खराब प्रबंधन और सीमाओं की कमी तनाव के प्रमुख स्रोत हैं। स्पष्ट प्राथमिकताएं और सीमाएं स्थापित करने से काम के अधिक दबाव को कम करने में और कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसकी प्रभावी रणनीतियों में शामिल है कार्यों को प्राथमिकता देना। वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टू डू लिस्ट यानी या टू डू सूची
कैलेंडर या आइजनहावर मैट्रिक्स जैसे टूल्स का उपयोग करें। वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना, बड़े कार्यों को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और अति प्रतिबद्धता से बचें। सीमाएं स्थापित करना, ना कहना सीखें। डाउन टाइम शेड्यूल करें और काम और आराम के लिए अलग अलग स्थान या समय बनाएं। विशेष रूप से डिजिटल या दूरस्थ वातावरण में जब आप काम करते हैं तो ये ज़रूर करें। इन तनाव प्रबंधन तकनीकों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करना आसान है और ये समग्र मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार कर सकती हैं। इनका लगातार अभ्यास करने से लचीलापन बढ़ता है और व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलती है। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य योजना विकसित करने से व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बनाए रखने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने का अवसर मिलता है। इसमें पहला कदम आपकी वर्तमान मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझना है। आत्म-मूल्यांकन की ताकत तनाव और ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। इन तरीकों में शामिल है मूड ट्रैकिंग, यानी कि भावनाओं, ऊर्जा के स्तर और तनावों की दैनिक या साप्ताहिक जर्नलिंग करना। दूसरा है जीवन शैली ऑडिट, यानी कि आपका जो जीवन लाइफस्टाइल है, यानी कि नींद, आहार, शारीरिक गतिविधि, स्क्रीन में बिताया गया समय और रिश्तों पर, इन सब पर आप एक ऑडिट करें या ध्यान दें कि आपने कैसा दिन बिताया, कैसी आपकी दिनचर्या रही। व्यक्तिगत प्रतिबिंब, यानी कि आपको यह जानना है कि आपके तनावों को क्या ट्रिगर करता है, आपको क्या रिचार्ज करता है, क्या आप पर्याप्त आराम कर पा रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न अपने आप से पूछना। यह कदम सार्थक और यथार्थवादी कल्याण लक्ष्य निर्धारित करने की नींव रखता है। लक्ष्य निर्धारण और अपनी आदतों की ट्रैकिंग करना। एक बार जब आप विकास के क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं तो विशिष्ट प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें जो कल्याण को बढ़ावा देते हैं। स्मार्ट ढांचे का उपयोग करें। लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अगले महीने के लिए आप एक लक्ष्य बना सकते हैं, जैसे प्रतिदिन 10 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, सप्ताह में 5 दिन रात में 7 से 8 घंटे सोएं, सोशल मीडिया को प्रतिदिन 30 मिनट तक सीमित रखें। जर्नल, मोबाइल ऐप या आदत कैलेंडर जैसे आदत ट्रैकिंग टूल प्रेरणा और जवाबदेही प्रदान कर सकते हैं। प्रगति को ट्रैक करने से निरंतरता और सुदृढ़ करने और छोटी जीत को पहचानने में मदद मिल सकती है। एक स्थायी दिनचर्या का निर्माण करें। एक स्थायी दिनचर्या यथार्थवादी और लचीली होनी चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य को लगातार सहारा देते हुए जीवन की मांगों के अनुकूल ढाला जा सके। एक स्थायी दिनचर्या बनाने के लिए छोटी शुरुआत करें, स्मॉल से स्टार्ट करें। अपनी पूरी जीवन शैली को बदलने के बजाय कुछ प्रबंधनीय बदलावों में से शुरुआत करें। स्व देखभाल का कार्यक्रम बनाएं, यानी कि सेल्फ केयर का शेड्यूल बनाएं। ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बहाल कर सकें, बढ़ा सकें, जैसे पढ़ना, टहलना, प्रियजनों से जुड़ना, मित्रों से मिलना। इस तरीके के कार्यों को बढ़ावा दें। संरचना और सहजता को संतुलित करें। जो भी आपकी दिनचर्या है, दिनचर्या मददगार होती है, लेकिन इसमें आनंद, आराम और अप्रत्याशित बदलावों के लिए जगह होनी चाहिए। नियमित रूप से समीक्षा करें और समायोजित करें। जैसे जीवन विकसित होता है वैसे वैसे आपकी स्वास्थ्य योजना को भी विकसित होना चाहिए। यह देखने के लिए मासिक रूप से चिंतन करें कि आप क्या काम कर रहे हैं और किसमें समायोजन की आवश्यकता है। एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य योजना पूर्णता के बारे में नहीं है। एक व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य योजना पूर्णता के बारे में नहीं है। यह प्रगति
और आत्मकरुणा के बारे में है। निरंतर आत्म देखभाल और स्वस्थ आदतों के लिए प्रतिबद्ध होकर व्यक्ति दीर्घकालिक भावनात्मक लचीलापन और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण की अधिक भावना का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब इस व्याख्यान के समापन पर एक नज़र डालते हैं। अब तक हमने सीखा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ जीवन शैली क्या है, जीवन में यदि तनाव बढ़ जाए तो उसका प्रबंधन किस प्रकार करना है, अपने व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योजनाओं का निर्माण किस प्रकार करना है। आशा करती हूँ कि इस व्याख्यान से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।